2026 रात के 2 बजे हैं और वेनेजुएला की राजधानी काराकास सोई हुई थी। तभी अचानक ब्लास्ट की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। आसमान में 150 से ज्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और स्टेल्थ बॉम्बर्स मंडरा रहे थे। ये कोई नॉर्मल स्ट्राइक नहीं था, ये था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगली सुबह दुनिया जागती है एक ऐसी फोटो देखकर जिसने सबको हिला दिया। एक वक्त का सबसे पावरफुल डिक्टेटर निकोलस मदुरो ब्लाइंडफोल्डेड है, हाथों में हथकड़ियां हैं और वो एक अमेरिकन वॉरशिप पर बैठा है। अमेरिका ने वही किया जो उन्होंने पनामा में मैनुअल नोरेगा के साथ किया था। एक बैठे बिठाए प्रेसिडेंट को उसी के घर से उठा लिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ड्रग्स और डेमोक्रेसी की बात है? ये असली खेल ऑयल और जियोपॉलिटिक्स का है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी हुआ है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी जुलाई 2024 के इलेक्शंस में। एक तरफ मदुरो का क्लेम था कि वो जीत गए हैं और दूसरी तरफ ऑपोजिशन का दावा था कि इलेक्शन चोरी हुआ है। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार डिप्लोमेटिक बातों पर टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने एक नया तरीका निकाला। सितंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला के स्टेट रन नेटवर्क कार्टेल दे ला सोल को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका का सीधा आरोप था, मदुरो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक ड्रग किंगपिन है जो अमेरिका में फेंटेनाइल और कोकेन भेज रहा है। इस नार्को टेररिज्म के टैग ने पेंटागन को वो लीगल रास्ता दे दिया जो उन्हें मिलिट्री एक्शन के लिए चाहिए था। बिना कांग्रेस की परमिशन लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑर्डर दिया, गो गेट हिम। अब बात करते हैं उस रात की जो हिस्ट्री में दर्ज हो गई। रात के 1 बजे एलीट डेल्टा फोर्स और CIA के एजेंट्स हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला के हार्ट फोर्ट ट्यूना में एंटर करते हैं। ये एरिया हेवीली फोर्टिफाइड है, लेकिन अमेरिकन साइबर कमांड ने पहले ही काराकास के इलेक्ट्रिसिटी और रेडार सिस्टम्स को जाम कर दिया था। शहर में अंधेरा था, एक्सप्लोजन्स हुए और एंटीनाज और मिलिट्री बेसिस पर, ताकि वेनेजुएला एयरफोर्स रिएक्ट न कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को उनके घर से ही स्लैश किया गया। कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका को शायद अंदर से भी सपोर्ट मिल रहा था। विदिन 3 आवर्स मदुरो एक अमेरिकन वॉरशिप USS जीमा पर थे। यह पहली बार है 21st सेंचुरी में जब अमेरिका ने किसी सॉवरेन नेशन के हेड को इस तरह किडनैप करके न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया। मदुरो पर अब ड्रग ट्रैफिकिंग और मशीन गन्स के पोजीशन के चार्जेस हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रेसिडेंट अब न्यूयॉर्क के कोर्ट में एक क्रिमिनल की तरह पेश हो रहा है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती है। क्या ये जो भी कुछ हुआ ये सिर्फ ड्रग्स की वजह से हुआ? सम एक्सपर्ट से नो। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और पिछले कुछ सालों में मदुरो ने चाइना और रशिया के साथ इतनी गहरी दोस्ती कर ली थी कि अमेरिका के बैकयार्ड में इन पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। चाइना ने वेनेजुएला में $60 बिलियन इन्वेस्ट किए, रशिया ने मिलिट्री सपोर्ट दिया। ट्रंप ने साफ कह दिया, वी आर इन द ऑयल बिजनेस। उनका प्लान है कि अमेरिकन कंपनीज वेनेजुएला के ऑयल वेल्स को मैनेज करें। ये एक मॉडर्न डे रिजीम चेंज है। रशिया ने इसे अनलॉफुल कहा है और UN ने इसे सोवरेनिटी का वायलेशन। लेकिन जमीन पर रियलिटी बदल चुकी है। एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने भी शुरुआत में विरोध करने के बाद अब अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है। तो क्या वेनेजुएला अब बच जाएगा? एक तरफ वो लोग हैं जो बरसों से भूख और गरीबी से मर रहे थे, वो खुश हैं कि डिक्टेटर चला गया, लेकिन दूसरी तरफ एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो गया। क्या कोई भी बड़ा देश अब किसी भी छोटे देश के लीडर को उठा सकता है? क्या ये वैसे ही होगा जैसे इराक और लीबिया में हुआ था, जहां डिक्टेटर तो चला गया पर पूरा देश तबाह होकर रह गया? वेनेजुएला का फ्यूचर अब किसी वेनेजुएलन के हाथ में नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन के हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या ये अमेरिका की एक हीरोइक मूव थी या फिर इंटरनेशनल लॉ का एक बेहद भद्दा मजाक? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।